Namaste. I am Dr. Kinshruki Jain, Head of the Department, Pain, Palliative Care and Home Care Services at Rajiv Gandhi Cancer Hospital, Rohini. आज हम बात करेंगे palliative care के बारे में. What is palliative care? So, palliative care is a specialized branch of medicine which offers holistic care to patients with serious and non-curable diseases. अर्थात वो मरीज जो किसी गंभीर और असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, उनके जीवन एवं मृत्यु की भी गुणवत्ता जो सुधारे, उस प्रणाली का नाम प्रशामक चिकित्सा या पैलिएटिव केयर है. तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल मेडिसिन? इट इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि इसका गोल बिल्कुल डिफरेंट होता है. इट्स गोल इज क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट. अब इसका क्या मतलब है? अब जैसे कोई मरीज सपोज कैंसर से पीड़ित है, लेकिन वो किसी भी कारणवश कैंसर का इलाज नहीं करवाना चाहता, या फिर उसके इलाज के ऑप्शंस ही खत्म हो चुके हैं, या फिर वो इलाज के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उसको बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो झेलने में सक्षम नहीं है, या फिर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ही इतनी नहीं है कि वो उन महंगे इलाजों को ले सके, तो ऐसे मरीजों को तड़पने के लिए तो नहीं छोड़ सकते. उनको भी मेडिकल सुविधा चाहिए, उनको भी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए. तो ऐसी प्रणाली जो उन पेशेंट्स को कंफर्टेबल करे, उनके सारे सिम्टम्स का उनके दायरे में जाके जो इलाज करे, इसको पैलिएटिव केयर कहते हैं. अब पैलिएटिव केयर कैसे दी जाती है? इट इज बाय अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स, करेक्ट असेसमेंट एंड एड्रेसिंग ऑल द डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स. उनका ट्रीटमेंट किया जाता है फिर. सो व्हाट आर दोज डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स पेन. तकरीबन 70 से 80% कैंसर पेशेंट्स को पेन होता है. अब वो पेन क्यों होता है? उसके कई कारण होते हैं. कई बार तो कैंसर का डायग्नोसिस ही पेन की वजह से होता है. कुछ दर्द होते हैं जो कि कैंसर के इलाज के दौरान होते हैं, जैसे कीमो, रेडिएशन या सर्जरी के कारण हुए दर्द. कैंसर पर से या ट्यूमर की वजह से भी दर्द होता है. इनफैक्ट कैंसर पेशेंट्स में नॉन कैंसर यानी कैंसर से जो रिलेटेड कॉजेज नहीं है, उनकी वजह से भी दर्द हो सकता है किसी सामान्य इंसान की तरह, जैसे कि स्लिप डिस्क हो गई, गठिया का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह. तो जिस तरीके से जो कारण होता है दर्द का, उस कारण को एनालिसिस करके उसके हिसाब से विभिन्न तरीकों द्वारा मरीज को दर्द में आराम दिया जाता है. और क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे बहुत वॉमिटिंग्स हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशन या डायरिया हो गया, पेट या फेफड़ों में पानी भरने की शिकायत हो गई, या फिर इवन साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, इस तरीके की भी लोगों को बहुत तकलीफ होती है इस दौर में. जैसे डिप्रेशन हो गया पेशेंट्स को. तो इन सब सिम्टम्स को पैलिएटिव केयर एक होलिस्टिक तरीके से ट्रीट करता है. एक और गलतफहमी जो पैलिएटिव केयर के साथ में जुड़ी है, वो ये है कि अगर पैलिएटिव केयर दे रहे हैं तो हमारा बीमारी का इलाज जो है, जो डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं दिया जाएगा. तो ये बिल्कुल गलत है. पैलिएटिव केयर डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, जैसे कि कैंसर में कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, सर्जरीज वगैरह हो गई, इनके साथ में भी दी जाती है. वो पेशेंट के लिए एक सपोर्टिव, एक कुशन का काम करती है. फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब तक बीमारी क्योरेबल साइड पे रहती है, पैलिएटिव केयर का रोल थोड़ा कम रहता है, और जैसे जैसे बीमारी के ठीक होने की आकांक्षा अगर कम होती जाती है, संभावना अगर कम होती जाती है, वैसे वैसे पैलिएटिव केयर का दायरा बढ़ता रहता है. पैलिएटिव केयर मरीज को न केवल मृत्यु पर्यंत तक कंफर्टेबल रखने का प्रयास करती है, बल्कि उसके बाद उसके परिवार वालों को भी पूरा सपोर्ट करने का प्रयास करती है. पैलिएटिव केयर में केवल मरीज की ही नहीं, बल्कि उसकी देखभाल में लगे लोगों की भी का भी ध्यान पूरा रखा जाता है, और मरीज को उसके सामर्थ्य के अनुसार बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड की जाती है. सो पैलिएटिव केयर कहाँ दी जाती है? अक्सर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम पैलिएटिव केयर क्या केवल हॉस्पिटल में दी जाएगी? तो नहीं,
जैसे मैंने बताया, पैलिएटिव केयर का मकसद पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारना है। वो केवल अस्पताल में रह के तो नहीं होती। तो अधिकांश रूप में पैलिएटिव केयर ओपीडी बेसिस पे दी जाती है। जब तक मरीज को कोई ऐसी तकलीफ ना हो, जैसे कि अनकंट्रोल्ड सिवियर पेन हो, सिवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, सिवियर वॉमिटिंग्स वगैरह, तो ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ भर्ती करना कुछ समय के लिए ज़रूरी होता है, उसको छोड़ के ओपीडी बेसिस पे परामर्श के द्वारा भी पैलिएटिव केयर दी जाती है। तो अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा मरीज है जो कैंसर या फिर किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित है, उस तक ये जानकारी अवश्य पहुंचाएं। फॉर मोर डिटेल्स, you can contact me at Rajiv Gandhi Cancer Hospital. Thank you.